राम राम जी। तो जपजी साहब जी की 8वीं पौड़ी है, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। इसमें श्रवण की महत्वता बताई गई है। गुरु नानक कहते हैं कि जो श्रवण है वो धर्म का मूल है। जैसे वेदों में भी कहा गया है, श्रुत्वा धर्म विजानाति, कि सुनने से ही धर्म की प्राप्ति होती है। अगर हम सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, कथा कीर्तन सुनेंगे, वेद शास्त्रों पुराणों का पाठ सुनेंगे, तभी हमें पता लगेगा सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत के बीच का अंतर हमें सुनने से ही पता लगेगा। सुनने के बिना हमें इसका ज्ञान नहीं हो सकता। और एक श्रवण का अर्थ है परमात्मा का नाम सुनना, जप जिसे कहते हैं। तो धर्म में जप की बड़ी महत्वता है, और जिस वाणी की हम व्याख्या कर रहे हैं उसका भी नाम जपजी साहब है। तो ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली वाणी भी है। तो एक जप का अर्थ है कि परमात्मा का नाम जो हमने गाना है, जो जपना है। एक तो प्रेम पूर्वक जपना है, जैसे हम गाते हैं, जैसे राम, अल्लाहू, वाहेगुरु। तो प्यार से हमने बोलना है शब्द को और कानों से सुनना है। तो उस सुनने से क्या होगा वो गुरु नानक जी इसमें हमें बताते हैं। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। गुरु नानक कहते हैं कि सुनने से, परमात्मा का नाम जप कर, बोल कर सुनने से सिद्ध पीर सुरनाथ। सिद्ध जो हैं योगी जति, जो सिद्ध माने गए हैं, जिनके पास सिद्धियां होती हैं। पीर जो मुसलमान भाइयों में जो उनके होते हैं, जिनको वो मानते हैं पीर, जैसे सिद्ध होते हैं हिंदुओं में, पीर होते हैं मुसलमानों में। सुर देवी देवता जो हैं, और नाथ, नौ नाथ जो माने गए हैं सनातन धर्म में। सुनने से ही इन सब ने ये सिद्धियां प्राप्त की हैं। कोई सिद्ध है, पीर है, सुर है या नाथ है, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो भी परमात्मा का नाम जप कर सुनने से ही ये सब सिद्धियां प्राप्त कर सके हैं और पूज्यनीय बन सके हैं। सुनिए धरती धवल आकाश। गुरु नानक कहते हैं कि सुनने से ही धरती, ये जो धरती माता है, इसको धैर्य की शक्ति सुनने से ही प्राप्त हुई है। धवल, एक तो धवल का अर्थ है बैल, कि पुरातन समय में माना जाता था कि धरती को बैल ने अपने सिर पर उठा रखा है। तो हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि गुरु नानक मानते हैं धर्म को बैल। तो वेद शास्त्रों में भी बैल की व्याख्या धर्म के रूप में की गई है, कि जो धरती है वो धर्म के आधार पर टिकी हुई है। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि धवल का मतलब है धर्म। तो धर्म भी सुनने पर ही आधारित है। अगर हमें ये पता नहीं होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, तो हम अपने जीवन में उसको कैसे ला सकेंगे। अगर सुनेंगे कि सच बोलना चाहिए, किसी का हक नहीं मानना चाहिए, सत्य व्यवहार करना चाहिए, तभी हम उसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं। सुनने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा सही या गलत का। तो धर्म का आधार भी सुनना ही है। आकाश, आकाश जो खाली आकाश है, स्पेस है, पंच तत्वों में एक है, वो भी सबको अपने में इसलिए समा सका है, श्रवण करने से ही उसको इसकी शक्ति मिली है। सुनिए दीप लो पाताल। तो सुनने से ही दीप जो हैं, जैसे पुरातन समय में जम्बू द्वीप, पलख, शामलमई, कुश, क्रोच, शाक, पुष्कर, ये सब तो दीप माने गए थे पुरातन समय में। तो ये दीप हो गए। लोक का मतलब है लोक। लोक में क्या सप्तलोक हैं, भूलोक, भ्रवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ये जो हैं ये लोक माने गए हैं। और पाताल में आते हैं सप्त पाताल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल। ये जो हैं ये पाताल में आते हैं। तो ये 21 तरह के जो लोक माने गए हैं, ये सब सुनने के कारण ही अपने अपने स्थान पर आधारित हैं। सुनिए पोहना सके गाल।
जो परमात्मा का नाम सुनता है उसको काल भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे काल को मृत्यु भी कहा गया है। तो जो परमात्मा का नाम निरंतर गाता रहता है और सुनता रहता है उससे मृत्यु भी डरती है। जैसे प्रहलाद जी की ही कथा है। तो जब कहते हैं मृत्यु प्रहलाद जी के पास आई तो मृत्यु ने कहा कि मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, आप मेरे सिर पर चरण रखिए तो आपका शरीर छूट जाएगा। तो मृत्यु भी परमात्मा का नाम लेने वालों से घबराती है। और एक दूसरा अर्थ है, सुनिए पहुनस के काल, काल का अर्थ एक समय भी है। हमारा मन जो है वो निरंतर समय में दौड़ता रहता है, भूतकाल में या भविष्य में। तो अगर हम परमात्मा का नाम सुनते हैं तो ये जो भूत और भविष्य की दौड़ है इससे भी मन बच जाता है। परमात्मा का नाम सुनने से हमारा मन वर्तमान में स्थित हो जाता है। तो भूतकाल और भविष्य की जो चिंताएं हैं वो भी समाप्त हो जाती है, हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है। तो सुनिए पहुनस के काल, परमात्मा का नाम सुनने से काल भी हमें नहीं सता सकता। और एक अर्थ यह है कि अगर हम परमात्मा का नाम सुनते हैं तो अपनी आत्मा में लीन होना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जब हमारे श्वास जो हैं 10वें द्वार तक पहुंच जाते हैं तो हमारी समाधि लग जाती है। तो इसी के कारण जो सिद्ध मुनि लोग जो हैं हज़ारों वर्षों तक अपना जीवन लंबा कर लेते हैं कि जब प्राण जो हैं 10वें द्वार में स्थित हो जाते हैं तब काल की गति रुक जाती है। तो प्राणों पर अधिकार करके जो सिद्ध लोग हैं हज़ारों वर्षों तक जी सकते हैं। सुनने से काल का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो ये शक्ति सिद्धों में श्रवण से ही आती है। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नानक जी कहते हैं कि भक्तों को सदा विगास रहता है, आनंद रहता है, क्योंकि एक भक्ति ही ऐसी वस्तु है जो निरंतर बढ़ती रहती है, जिसका आनंद निरंतर वर्धमान है, जो घटता नहीं है, क्षणिक नहीं है, जो अचल है। बाकी सब जो सुख मायिक हैं वो क्षण भंगुर है, एक निश्चित काल के लिए हैं और समय आने पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक परमात्मा की भक्ति का सुख ही है जो निरंतर वर्धमान है। सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम सुनने से हमारे दुखों और पापों का नाश हो जाता है। तो दुख का मूल पाप को ही माना गया है। हम सब जो हैं वो कुछ ना कुछ कर्म करते ही हैं। वो कर्म या तो पाप होते हैं या पुण्य होते हैं। उन पाप और पुण्य का फल सुख और दुख के रूप में हम सबको भोगना ही पड़ता है। तो सुनने से हमारे सारे दुखों का और पापों का नाश हो जाता है। तो हम अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। धन्यवाद।